नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो आज सोचे हम कि जब शादी का फंक्शन चल रहा है, शादी चारों तरफ शादियाँ हो रही है, तो क्यों ना हम अपने कल्चर के बारे में हमें हमारे बिहार में मिथिला में क्या होता है, कैसे हम लोग हल्दी सेलिब्रेट करते हैं और हल्दी सेलिब्रेट करने के पीछे रीज़न क्या है? क्यों हम सबसे पहला रस्म हल्दी का मनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके लिए आज मैं सोची क्यों ना मैं अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करूँ। चलिए आज शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमें कोई पसंद कर रहा है तो हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज़ यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, इसी से हमें अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो मिथिला के कल्चर के बारे में। मिथिला में हल्दी रस्म कैसे होता है? तो मिथिला में हल्दी रस्म कैसे होता है? बिहार यानी बिहार तो आप लोग जानते ही, मिथिला जाने ना जाने बिहार तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो बिहार में ही मिथिला है। तो मिथिला, चूँकि मैं मिथिलांचल की हूँ, मिथिला की रहने वाली हूँ, तो मैं मिथिला के बारे में अच्छे से बता सकती हूँ। तो हमारे यहाँ जो मिथिला में हमारी शादी में जो हुआ था, पहला रस्म हल्दी का हुआ था। और हल्दी रस्म क्यों होता है? हल्दी रस्म के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि हल्दी रस्म होता है। ये आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इसे हम लोग हल्दी के नाम से जानते हैं, उपटन के नाम से जानते हैं, पिठा पिट माने जगह-जगह अलग-अलग नामों से इसे जाना जाता है, पर हमारे यहाँ हल्दी और उपटन के नाम से हम इसे जानते हैं। तो हमारे यहाँ हल्दी सेलिब्रेट ऐसे ही होता है। आइए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ हल्दी में क्या होता है। हमारे यहाँ हल्दी में पहले तो हल्दी की कुटाई होती है, जो गाँठ वाली हल्दी होती है, उसकी कुटाई होती है। उस हल्दी को 5 सुहागन मिलके, सुहागन मतलब आप लोग समझ, शादीशुदा, जो शादीशुदा महिलाएँ होती है, वो हल्दी को विधिवत कूटती है। इसके लिए वो उस दिन साफ-सुथरा नए पीले रंग का वस्त्र धारण करती है और नाक पर से सिंदूर लगाती है और कम से कम मैं बता रही हूँ 5 महिलाएँ हल्दी की कुटाई करती हैं। जो होता है सिलबट्टा, उस पे रख के उससे उसको लोढ़ा लोढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे उसको कूटा जाता है और कूट के छोटा-छोटा टुकड़ा किया है, ताकि वो जो पीसे हल्दी, कोई भी पीसे तो वो पीसने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरह 5 महिलाएँ, अगर ज़्यादा महिलाएँ हैं तो कूट सकती हैं, पर कम से कम 5 महिलाएँ तो होनी ही चाहिए। तो 5 महिलाएँ मिलके इसकी कुटाई करती है, कुटाई के बाद इसे पीसा जाता है। इसमें चंदन पाउडर, इसमें क्या बोलते हैं उसको, मेथी दाना डाल के इसको हम पीसते हैं और इसमें सुगंध के लिए गुलाब जल भी डाला जाता है, गाय का कच्चा दूध भी डाला जाता है। इस तरह इसका उपटन बनता है। उपटन बनाने के बाद पहले इसे हम भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं और महिलाएँ इसमें बैठ के सोहर गाती हैं, हल्दी गान गाती हैं और भगवान को चढ़ाने के बाद मुँह मिठाई किया जाता है। सभी जो महिलाएँ आई रहती है इस विधि में, वो सब मुँह मीठा करती है। फिर इस हल्दी को जो दूल्हा-दुल्हन होता है, जो हो दूल्हा हो या दुल्हन हो, उनके फेस पे, उनके हाथ-पैर में, गले में, जहाँ-जहाँ मतलब ये सभी जगह लगा के उपटन ऐसे-ऐसे मसाज किया जाता है। इसके पीछे बहुत ही कारण होता है कि हल्दी क्यों किया जाता है। पहले तो आप लोग जान लें कि हल्दी का जो रंग है, भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो इसलिए तो भगवान विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय है। तो पहले विष्णु भगवान का ये रंग है और किसी भी पूजा पाठ में आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो विष्णु भगवान का ये रंग है और दंपत जीवन जो नवविवाहित का है वो सुखमय हो, खुशहाल हो, इसलिए हम उस हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और हल्दी हमें उन दंपत जीवन को, उन दूल्हा-दुल्हन को बुरी नज़र से भी बचाता है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा उनके पास नहीं जाती, इसलिए हल्दी का प्रयोग करते हैं।
हल्दी मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है, जो विवाह जैसे पवित्र बंधन में प्रवेश करने से पहले आवश्यक रूप से लगाई जाती है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं, वैज्ञानिक कारण, जिस कारण से हल्दी का हम लोग रस्म पहले करते हैं। तो हल्दी सौंदर्य निखारता है, हल्दी में जो दूल्हा-दुल्हन को लगता है, उससे त्वचा साफ होता है, उसमें चंदन पाउडर त्वचा को निखार लाता है, उसमें हल्दी जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगने देता है दूल्हा-दुल्हन को, और ये उनका जो चेहरा है निखर के निखार आता है चेहरे पे, इसलिए भी हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो चूँकि माने हल्दी का रंग निखरता है इसलिए प्रयोग करते हैं। सौंदर्य प्रधान भी है, लेकिन इसके साथ-साथ ये बहुत वैज्ञानिक कारण भी है कि इससे इन्फेक्शन नहीं लगता है दूल्हा-दुल्हन को, उसका चेहरा निखरता है, उन पे ग्लो आता है। और शुभ शुभ का भी प्रतीक है हल्दी। हल्दी का जो शुभ रंग है भगवान विष्णु को आप लोग बताएँ, बहुत ही प्रिय है। शुद्धता, समृद्धि, शांति का प्रतीक माना गया है। नवविवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए हल्दी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भी हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है। ये त्वचा को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगने देता है, इसलिए भी हम लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी के रस्म में हल्दी की कुटाई का सबसे पहला विधि होता है, फिर उस उपटन को हम दूल्हा-दुल्हन पर लगाते हैं और इससे उनका चेहरा निखरता है। मिथिला संस्कृति में यह एक रस्म आम तौर पर दूल्हा-दुल्हन के घर से भी आता है हल्दी, यानी दुल्हन के घर से दूल्हा के यहाँ आता है और दूल्हा के घर से दुल्हन के। इस तरह एक-दूसरे के घर जाता है हल्दी। और ये दूल्हा-दुल्हन को लगाया जाता है। तो हल्दी का बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ शादी में, इसलिए सबसे पहले शादी का जो रिचुअल है वो हल्दी का ही है। पर आजकल जो शादियाँ हो रही हैं समय के अभाव में कहा जाए तो कि इतनी जल्दी होती है ना, कहीं पे तो कोर्ट मैरिज होता है तो हल्दी जैसे रस्म तो होता ही नहीं है, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन क्या किया जाएगा, जब समय ही नहीं है तो बस। और कहा जाता है कि पहले के शादी में इन सब चीज़ पे छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हल्दी जो है बुरी नज़र से बचाता है, नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसलिए भी हल्दी शुभता और शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए भी हल्दी का प्रयोग हम लोग करते हैं सबसे पहले। दूल्हा-दुल्हन को किसी की बुरी नज़र ना लगे, उनका वैवाहिक जीवन, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, अम, और उनके जीवन में आगे कोई परेशानी ना आए। इसलिए भी हम लोग हल्दी से ही बुरी नज़र उतारते हैं और हल्दी से ही शुरुआत करते हैं शादी के रिचुअल का। तो इस तरह हल्दी का बहुत महत्व है शादी में। तो आप लोग के यहाँ कैसे होता है? हमारे यहाँ तो हल्दी का रस्म ऐसे ही होता है और महिलाएँ गाना गाती हैं, नाच-गान होता है ढोल बाजे के साथ। वो तो अपने-अपने घर का है, कहीं-कहीं महिलाएँ अब तो ख़ैर महफ़िल सजने लगा है सभी रस्म में, और भी धूम-धाम से हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। पहले तो बस साधारण विधि से बस हो जाता था, हल्दी लग गया दूल्हा-दुल्हन को हल्दी, अब ऐसा नहीं है। अब हल्दी बहुत ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है। अम, बहुत डेकोरेशन हो रहा है, दूल्हा-दुल्हन जो भी हो उसमें उनको एक-एक करके हल्दी लगाया जा रहा है, और भी बहुत ही खूबसूरत से हल्दी सेलिब्रेट हो रहा है। पर बड़े जगह में लोग हल्दी को भूलते ही जा रहे हैं। बस जल्दी से शादी कोर्ट मैरिज या फिर आर्य समाज से एक ही दिन में 2 से 3 1 दिन क्या 2 से 3 घंटे में शादी करके काम ख़त्म। लेकिन इसलिए आजकल जो बहुत सारे जो बाधाएँ हैं वैवाहिक जीवन में, वो सब आ रहा है, क्योंकि लोग अपने रिचुअल को, अपनी जो रस्म है, रीति-रिवाज है, उन्हें भूलते जा रहे हैं और बस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी बस गठबंधन में बनते जा रहे हैं। इसलिए ये सब जो रिचुअल है, ये सब जो रस्म है ना, वो हमारे पूर्वजों की देन है और लोग इसे ही भूल रहे हैं, जिस कारण से हमें बहुत कुछ सुनने के लिए, देखने के लिए मिल रहा है। शादी होने के बाद भी वो खुश नहीं है, बहुत तरह की घटनाएँ घट रही है। तो ऐसे तो मैं नहीं बता सकती कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन
इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि शादी में जो भी रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, उसे हमें ज़रूर से ज़रूर निभानी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम रीति रिवाज से कुछ करते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें अपने रिचुअल के साथ ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र बंधन है। और जो पवित्र बंधन में दंपत जीवन में वो बंधने जा रहे हैं, उसका शुरुआत ही अच्छा ना हो तो फिर आगे कैसे ही चलेगा। इसलिए सभी रस्म ज़रूर निभानी चाहिए, चाहे आप बड़ी जगह में रह रहे हों, चाहे छोटी जगह में। तो ये था हल्दी के बारे में मेरा छोटा-सा वीडियो। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।